नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो संप्रभुताएं की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके ऊपर ना या जिससे बढ़कर राज्य के अंदर कोई शक्ति ना हो। वह तथा आंतरिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार के नियंत्रण में ना हो। वास्तव में संप्रभुता के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता केवल राज्य में ही निहित होती है। अन्य संस्थाएं या समुदाय असंप्रभु होते हैं। इस आधार पर संप्रभुता की जो प्रमुख विशेषताएं या लक्षण हैं, हम उनका निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला लक्षण या विशेषता, परिपूर्णता। संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निरंकुशता है। संप्रभुता के निरंकुश होने का तात्पर्य यह है कि संप्रभुता सभी प्रकार के बंधन या नियंत्रण से मुक्त होती है। दूसरे शब्दों में, वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह किसी दूसरी शक्ति से सीमित नहीं होती। आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टियों से संप्रभुता की शक्ति असीम होती है। आंतरिक दृष्टि से संप्रभुता राज्य के समस्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखती है, उनसे आज्ञा पालन करवाती है। राज्य के बाहर भी संप्रभुता पर किसी शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। संप्रभुता की जो अगली विशेषता या लक्षण है, अविभाज्यता। संप्रभुता का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण अविभाज्यता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, इस नाते उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। गार्डनर ने अपने विचार में कहा है कि एक स्थान पर एक ही संप्रभुता हो सकती है। इसी क्रम में प्रसिद्ध लेखक कैलहाउटन ने इस प्रसंग में लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है जिसका विभाजन करना उसका अंत करना है। संप्रभुता की जो अगली विशेषता या लक्षण है, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता संप्रभुता का अन्य प्रमुख लक्षण है। इसके अनुसार संप्रभुता का अधिकार राज्य के समस्त स्थानों, व्यक्तियों, संस्थाओं एवं वस्तुओं पर होता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को संप्रभुता के विरुद्ध किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको सारे अधिकार संप्रभुता द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक राज्य राजदूतों आदि को कतिपय सुविधाएं प्रदान करता है, किंतु ये सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते प्रदान की जाती हैं। संप्रभुता किसी भी समय इन अधिकारों को छीन सकती है। संप्रभुता का जो अगला लक्षण या विशेषता है, अदेयता या अपृथक्करणीयता। अदेयता संप्रभुता का अन्य आवश्यक गुण है। संप्रभुता राज्य का एक ऐसा तत्व है जिसे राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि संप्रभुता का विच्छेदन अथवा हस्तांतरण संभव नहीं, क्योंकि वह राज्य की जीवनी शक्ति है। इस संदर्भ में रूसो ने कहा है कि संप्रभु में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेदन नहीं किया जा सकता। संप्रभुता की जो अगली विशेषता या लक्षण है, स्थायित्व। स्थायित्व संप्रभुता का एक प्रमुख लक्षण है। संप्रभुता उतनी ही स्थायी है जितना कि राज्य स्वयं। संप्रभुता और राज्य दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। राज्य स्थायी चिरंतन है,
अमर है, इसलिए संप्रभुता भी स्थायी होती है। दूसरी बात यह है कि संप्रभुता धारण करने वाले बदल जाएं, परंतु उससे संप्रभुता का अंत नहीं होता। शासक की मृत्यु सरकार का परिवर्तन है, न कि राज्य का या संप्रभुता का अंत। किसी सम्राट अथवा राष्ट्रपति का पद त्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु से संप्रभुता समाप्त नहीं होती, वह तो उसके उत्तराधिकारी के हाथों में चली जाती है। संप्रभुता का जो अगला लक्षण या विशेषता है, मौलिकता। संप्रभुता राज्य का मौलिक गुण है, अर्थात यह उसको किसी अन्य शक्ति से प्राप्त नहीं होता। इसका उदय राज्य में स्वतंत्र रूप से होता है, वह राज्य की आत्मा है। इस प्रकार आज हमने संप्रभुता के प्रमुख लक्षण एवं विशेषताओं का महत्वपूर्ण अध्ययन किया। धन्यवाद।